ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। वक्त हो चला है मूक बधिरों के लिए समाचार का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोची मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री के साथ कर्नाटक और केरल के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि विकास को प्राथमिकता देकर सभी मिलकर काम करें तो कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं होता। पीएम मोदी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट में कई दिक्कतें भी आई, लेकिन हमारे श्रमिकों, इंजीनियरों, किसानों और राज्य सरकारों के सहयोग से ये पाइपलाइन पूरी हुई है। कहने को तो ये है कि पाइपलाइन है, लेकिन दोनों राज्यों के विकास को गति देने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने बताया कि 2014 तक देश में सिर्फ 25 लाख पीएनजी कनेक्शन थे। आज देश में 72 लाख से ज्यादा घरों की रसोई में पाइपलाइन से गैस पहुंच रही है। कृषि कानून के मसले पर सरकार और किसानों के बीच 8वें दौर की बातचीत बेनतीजा रही। किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं, लेकिन सरकार संशोधन तक ही जा रही है। अब दोनों पक्षों के बीच 8 जनवरी को एक बार फिर से बात होगी। सरकार से मुलाकात के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेती तब तक किसान घर वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने पर और एमएसपी के मुद्दे पर 8 तारीख को फिर से बात होगी। वहीं बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमें उम्मीद है कि अगली बातचीत में हम नतीजे पर जरूर पहुंचेंगे। दोनों पक्षों को समाधान के लिए पूरी कोशिश करनी होगी, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 41वां दिन है। किसान अपनी मांगों को लेकर कड़ाके की ठंड में बॉर्डर पर डटे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्ता को हरी झंडी दे दी है। इस प्रोजेक्ट के तहत संसद की नई इमारत का निर्माण होने जा रहा है। इसके खिलाफ कई याचिकाएं दायर हुई थी। कोर्ट ने पर्यावरण कमेटी की रिपोर्ट को नियमों के अनुरूप माना है। कोर्ट ने लैंड यूज चेंज करने के इल्जाम की वजह से सेंट्रल विस्ता की वैधता पर सवाल खड़े करने वाली याचिका को फिलहाल लंबित रखा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम सेंट्रल विस्ता परियोजना को मंजूरी देते समय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दी गई सिफारिशों को बरकरार रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्माण कार्य शुरू करने के लिए धरोहर संरक्षण समिति की मंजूरी जरूरी है। 3 जजों की बेंच में फैसले 2-1 के बहुमत से दिए गए। पूरे उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बेहद बिगड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से हालात गंभीर हैं, वहीं इसका असर दिल्ली तक देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बाद जबरदस्त शीतलहर चल रही है। उसका असर पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ ही मैदानी राज्यों पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी देखा जा सकता है। यही नहीं, राजस्थान के पिलानी और माउंट आबू के साथ ही गुजरात के पोरबंदर में 3.3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ों पर भी बर्फबारी जारी है। मौसम विभाग ने पूरे हिमालय क्षेत्र में अगले 24 घंटे में भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। उत्तराखंड के 5 जिलों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के लिए दिल्ली में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली में 6 जनवरी की दोपहर से मौसम साफ होने की उम्मीद है, लेकिन ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक 7 जनवरी से दिल्ली में शीतलहर का दूसरा दौर शुरू हो सकता है। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन का काम शुरू होने से पहले ही नए केस में गिरावट दर्ज की जा रही है। देश में 6 महीने बाद सबसे कम कोरोना केस आए। पिछले 24 घंटे में 16,375 नए संक्रमित मरीज सामने आए और 201 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। अच्छी बात यह है कि बीते दिन 29,091 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,03,56,000 हो गए हैं। अब इनमें से अब तक 1,49,850 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं कुल एक्टिव केस घटकर 2,31,000 पर पहुंच गए हैं, जबकि 99,75,000 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। राहत की बात यह है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.45% है, जबकि रिकवरी रेट 96% से ज्यादा है। एक्टिव केस 2.5% से भी कम है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।